नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सीधे चली सबसे पहले पटना, जहां अब पोस्टर वार शुरू हो चुकल है। काल जहां आरजेडी के तरफ से मुख्यमंत्री के लापता होय के पोस्टर लगाओल गेल छल, आई जेडीयू के तरफ से आगामी चुनाव के लऽ पिछला 15 साल में कैल गेल कार्य पर एकटा पोस्टर जारी कैल गेल। बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही अखन वक्त बचल हुए, लेकिन जेडीयू अपन एजेंडा पहले ही क्लियर कऽ देलक अछि। जेडीयू आगामी चुनाव 15 साल के मुद्दा पर लड़े के प्लान बना चुकल अछि। पार्टी सीएम नीतीश कुमार के 15 साल के कार्यकाल के भरोसा के कार्यकाल बतौलक अछि। ओते 2005 से पहले के 15 साल के शासन के भय के शासनकाल बताओल गेल। जेडीयू के तरफ से एक पोस्टर जारी कैल गेल हन, जाहि में लालू राज के 15 साल के गिद्धक शासनकाल बताओल गेल अछि, जबकि जेडीयू के शासनकाल के विकासक शासनकाल बताओल गेल जे नीतीश राज में चारों तरफ सिर्फ विकास ही विकास भेल। एक तरफ शांति का प्रतीक है, दूसरी तरफ विनाश का जो वो काला दौर है, इसको इस पोस्टर के जरिए सांकेतिक तौर पर दिखाया गया है। और जो वो काला दौर है, इसको बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट ने जंगल राज कहा था। गिद्ध अगर विनाश का प्रतीक है तो उस दौर को याद कर लीजिए, जब बिहार जातीय नरसंहारों के कारण जाना जाता था, फिरौती के लिए, अपहरण के लिए जाना जाता था। जिस तरीके से एक परिवार का आधिपत्य इस राज्य में था, भ्रष्टाचार और अपराध को लेकर के जो परिवार का खुला संरक्षण था, उस दौर से बिहार अगर आज निकला है आगे, तो इसका श्रेय निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी को दिया जाए। आज अगर पिछले 14 वर्षों में लगातार 12 बार डबल डिजिट में ग्रोथ रेट हम लोगों ने पहुंचाया, जिस तरह से बिहार में सड़कों का जाल बिछा है, बिजली आज गांव-गांव अगर पहुंची है, कमज़ोर वर्गों का आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है, तो इसका श्रेय नीतीश कुमार जी को जाएगा। और इसीलिए ये जो फर्क है, विकास बनाम विनाश, ये अभियान का एक हिस्सा है। और लोकसभा के चुनाव में जो शानदार हमारी कामयाबी है, उसको विधानसभा में हम दोहराएंगे। पटना में महागठबंधन के तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कैल गेल, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के अनुपस्थिति चर्चा के विषय बनल रहा। वीआईपी पार्टी कार्यालय में मुकेश सहनी के नेतृत्व में महागठबंधन के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन के आयोजन कैल गेल छल। एनआरसी और कैब के विरोध में महागठबंधन के तमाम घटक दल के नेता के कहब छल जे एनआरसी और कैब संविधान के गला घोंटे के काम कर रहा है। ओते महागठबंधन के नेता सब भाजपा के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधलनि। 19 दिसंबर और 21 दिसंबर के बिहार बंद के आह्वान कैल गेल अछि। नेता सबक साफ कहब अछि जे एहिमे हम अपन भागीदारी देब। ओते पैघ बात ये जे महागठबंधन के संवाददाता सम्मेलन में आई तमाम घटक दल के नेता मौजूद रहत, लेकिन राजद के एक भी नेता मौजूद नहीं चला। पहले जानकारी देल गेल जे जगदानंद सिंह पहुंचे वाला छथि, लेकिन जगदानंद सिंह नहीं पहुंचला, जाहि के बाद चर्चा के बाजार गर्म अछि। न केवल यहाँ, बल्कि जब ये बिल लोकसभा में लाया गया, वहाँ भी कांग्रेस पार्टी ने पुरजोर विरोध किया। राज्यसभा में जब इस पे चर्चा हो रही थी, तब भी हम लोगों का पार्टी का स्टैंड साफ था। और वहाँ अगर जैसा पहले कहा करते थे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कि वो इसका समर्थन नहीं करेंगे, अगर वो वोट में साथ देते कांग्रेस पार्टी का, बीजेडी का लोग साथ देता, तो राज्यसभा में ही ये बिल गिर जाता। 105 विपक्ष की संख्या थी और 125 पास कराने वाले भारतीय जनता पार्टी के मित्र दलों की संख्या थी। इन लोगों ने वोट करके आज जो स्थिति बनी है, न केवल देश की जनता आंदोलित है बल्कि उद्वेलित है। और देश के लगभग 17-18 विश्वविद्यालयों में जो आज विस्फोटक स्थिति बनी हुई है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जिम्मेवार हैं। हम लोग विपक्ष की सभी पार्टियों का, खास करके बिहार में जो महागठबंधन अच्छा होता कि लेफ्ट फ्रंट और राष्ट्रीय जनता दल का एक ही दिन बंद होता तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन फिर भी मतैक्य नहीं हो पाने के कारण 2 दिन है, तो कांग्रेस पार्टी
लेफ्ट के बंद का भी समर्थन करती है और राष्ट्रीय जनता दल जो हम लोग के महागठबंधन की पार्टी है तो निश्चित रूप से उसका भी हम लोग समर्थन करते हैं। उस बंद में भी कांग्रेस पार्टी शामिल होगी और लेफ्ट के बंद में भी कांग्रेस पार्टी अपने को शामिल करेगी। कल भी आप सभी को जानकारी है कि सोनिया जी के नेतृत्व में विपक्ष की सभी पार्टियां राष्ट्रपति से मिलके भी और इस बिल को वापस लेने के लिए आह्वान किया था। हम लोग चाहते हैं कि देश के संविधान की रक्षा के लिए, देश के लोगों के भले के लिए ये बिल वापस हो। बांग्लादेश ये सब इस्लामिक राष्ट्र है तो इनका मतलब कहने का है, आगे बोलते नहीं है कि हिंदुस्तान भी एक हिंदू राष्ट्र हो जाए और ऐसा करके जो हमारी मूल अवधारणा है संविधान का, जिसमें हर जात के लोग, हर धर्म के लोग, हर वेशभूषा के लोग, हर भाषा बोलने वाले लोग, हर तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम अपनाने वाले लोग सब हिंदुस्तान के नागरिक हैं और हिंदुस्तान उन्हीं से बना है। स्वतंत्रता की लड़ाई में नहीं पहचान थी कि सिर्फ हिंदू लड़े हैं, सब कोई लड़े हैं और आज आज़ादी मिली है। आज इन दोनों कानून के माध्यम से जो देश में एक तरह से बंटवारा का हिसाब लगा रहे हैं, उससे देश पर आसान खतरा है। मजबूती से 3 रोज का जो कार्यक्रम बना है, इस पर मजबूती से हम लोग पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे और आने वाले समय में जरूरी पड़ा तो आने वाले समय में भी कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें सीधी बात है, अभी देश जल रहा है तो कैसे इसका समाधान हो, इशू यह है। बाकी यह इशू नहीं है कि कौन समीकरण कहाँ क्या बन रहा है। नहीं, उसका सवाल अभी जिस कॉज के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, इस कॉज से आपके सवाल का कोई संबंध नहीं है। ये महागठबंधन का नया स्वरूप है क्या? नहीं, देखिए फिर हम कहेंगे कि कोई राजनीति के रूप में इसका विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है। अभी जो देश के सामने सबसे बड़ा सवाल है उसमें सभी लोग लड़ रहे हैं। आरजेडी नहीं लड़ रहा है, ऐसा नहीं, आरजेडी भी लड़ रहा है, सब लोग लड़ रहे हैं। तो सब लोग लड़ रहे हैं तो फिर अलग कहाँ कोई है? हम लोग भी इसमें शामिल होंगे ना। अपन 10 सूत्री मांग के लेकर प्रदेश जीविका कैडर संघ द्वारा धरना प्रदर्शन कयल गेल। 10 सूत्री मांग के लेकर बिहार जीविका कैडर संघ मुजफ्फरपुर के डीएम कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के आयोजन कयलक। प्रदीप कुमार के अध्यक्षता में ई धरना प्रदर्शन आयोजित भेल, जाहिमे बिहार प्रदेश जीविका कैडर के मानदेय बढ़ावे के मांग कयल गेल। आरोप लगायल गेल जे सरकार जीविका के मदद तो लऽ रहल अछि, लेकिन जीविका के कर्मी सबके कोनो मदद नहीं कऽ रहल अछि, नियमित भुगतान नहीं भऽ रहल अछि, जाहिसँ भुखमरी के स्थिति उत्पन्न भऽ गेल अछि। कैडर हित में करेंगे काम करेंगे पूरा काम, राष्ट्र हित में करेंगे काम करेंगे पूरा काम करेंगे पूरा काम, जीविका हित में करेंगे काम करेंगे पूरा काम, जीविका हित में करेंगे पूरा काम, कैडर हित में करेंगे काम करेंगे पूरा काम, कैडर हित में करेंगे काम करेंगे पूरा काम, करेंगे काम करेंगे पूरा काम, कैडर हित में करेंगे काम करेंगे पूरा काम, जीविका हित में करेंगे काम करेंगे पूरा काम, राष्ट्र हित में करेंगे काम करेंगे पूरा काम, राष्ट्र हित में करेंगे काम करेंगे पूरा काम, राष्ट्र हित में करेंगे काम करेंगे पूरा काम, जीविका हित में करेंगे काम करेंगे पूरा काम। देखिए, बिहार में जो सरकार है और जो जीविका को इतना बड़ा जिम्मेदारी दिया हुआ है और जिम्मेदारी देने के साथ साथ जो इसमें काम करने वाले लोग हैं उसको बहुत कम मानदेय दिया जाता है और उनके ही जो कैडर होते हैं जीविका में काम करने वाले, उसके सम्मानजनक मानदेय के लिए हम लोग आज धरना पे हैं और मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन देंगे। हाँ, तो अब ये कितने दिनों से कार्यक्रम अब चल रहा है जो आपकी मांग की नहीं मांगी जा रही है? पूरे बिहार में चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है। आज हमारा मुजफ्फरपुर का कार्यक्रम है
और अनवरत इसी तरह से चलता रहेगा। और फरवरी में अगर सरकार हमारी बात फरवरी तक नहीं मानती है तो फरवरी में एक विशाल प्रदर्शन पटना में किया जाएगा। मुजफ्फरपुर में पीड़ित लड़की के मौत के बाद लोग काफी आक्रोशित भ गेल छथि। मुजफ्फरपुर मामला में खुशबू के मौत के लऽ अब तमाम जनता आक्रोशित भ गेल छथि। एहि कड़ी में अखिल भारतीय जनतंत्र पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास एक घटना में शामिल दोषी के कड़ी से कड़ी सजा दिलावे के मांग के लऽ हल्ला बोल मार्च निकालन। दरअसल मुजफ्फरपुर मामला में युवती के साथ दुष्कर्म के प्रयास कयल गेल छल, जाहि में नाकाम रहला पर उनका जिंदा जला देल गेल छल। पिछला दिन युवती दम तोड़ देलन, जाहि के बाद लोगक गुस्सा चरम पर अछि। गांधी मैदान के चारों तरफ धारा 144 लागू होय के कारण अखिल राष्ट्रीय जनतंत्र पार्टी द्वारा हल्ला बोल मार्च के पुलिस आगा नहीं बढ़ा देलक। आक्रोशित कार्यकर्ता सब पटना के गांधी मैदान में ही घंटों नारेबाजी कलन। बलात्कारी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भ्रष्टाचारी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हिटलरशाही सरकार के बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। मुजफ्फरपुर के बेटी को न्याय दो, न्याय दो। बिहार के बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। मुजफ्फरपुर के बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। कार्यक्रम इसलिए रखा गया है, नपुंसक सरकार, बलात्कारी सरकार, बेशर्मी सरकार, हर 10 मिनट में हमारे बहन बेटियों का इज्जत लूटा जा रहा है, हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। उसी के लिए हल्ला बोल मार्च निकाले हैं। आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं, ये हिजरा सरकार हम लोग को गांधी मैदान को बैरिकेड कर दिया है, गांधी मैदान को घेर दिया है, बलात्कारियों को यह संरक्षण देता है और जो बलात्कारियों के खिलाफ लड़ता है उसके लिए देखिए पूरा गांधी मैदान पुलिस से भर दिया है। पटना में फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन द्वारा अपन 8 सूत्री मांग के लऽ धरना प्रदर्शन कयल गेल। गर्दनीबाग धरना स्थल पर फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के द्वारा धरना प्रदर्शन कयल गेल। एहि धरना में फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के तत्वावधान में पूरा राज्य में जन वितरण विक्रेता के द्वारा सरकार के जन वितरण विक्रेता विरोधी नीति के कारण जिला स्तर पर हर जगह धरना प्रदर्शन के खबर अछि। पटना में नंदलाल शाह के अध्यक्षता में ई धरना प्रदर्शन भेल। हम आज फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के बैनर तले पूरे बिहार में जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है। पूरे 38 जिला में आज धरना प्रदर्शन जिला पदाधिकारी के समक्ष हो रहा है। इसी के उपरांत आज पटना में भी जिला पदाधिकारी के समक्ष हम लोग गर्दनीबाग में धरना दे रहे हैं। हम लोग आज इसलिए धरना दे रहे हैं कि 2016 से जन वितरण विक्रेताओं ने सरकार के समक्ष अपनी 8 सूत्री मांग रखी है। कितने दफा सरकार के मंत्री, सरकार के प्रधान सचिव के द्वारा, विभागीय सचिव के द्वारा वार्ता हुआ। वार्ता के क्रम में सरकार ने कुछ मांगों पर आश्वासन भी दिया, लेकिन आज 3 साल गुजर जाने के बाद हमारी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। अभी के तत्कालीन जो प्रधान सचिव आए हुए हैं उन्होंने हम लोग को देखना ना पसंद कर दिया है और आज जो हमारे ऊपर, हमारे माथे पर जो पॉस मशीन ला दिया है, पॉस मशीन में बहुत सी खामियां हैं, जिस खामियां से हम लोग काम करना हम लोग को मुश्किल हो रहा है। हम लोग के 8 सूत्री जो मांग था, पहले हम लोग को 30,000 रुपया वेतन दो, 300 रुपया प्रति क्विंटल से के दर से कमीशन दो, पूर्व के भांति जो अनुकंपा हम लोग को मिलता था, जो आज बाध्यता 58 साल कर दिया, उसको समाप्त करो। साप्ताहिक की छुट्टी जो हम लोग को मिलता था, सोमवार को त्यौहार में हम लोग छुट्टी दुकान बंद रखते थे, ये सब सरकार खत्म कर दिया है। हम लोग चाहते हैं कि पुनः ये सब मांग को पूरा करे सरकार। 8 सूत्री हमारी मांग है, इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। आज हम लोग यहाँ पर धरना पर हैं। 1 जनवरी से हम लोग पूरे बिहार के 45,000 जन वितरण दुकानदार शटर डाउन करके हड़ताल करेंगे और जब तक हड़ताल करेंगे, जब तक हमारी मांग को सरकार पूरा नहीं करता है, अगर हड़ताल के दौरान भी हमारी सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं करेगा तो हम पटना के सड़कों पर
पर 45,000 जन वितरण दुकानदार नंग धर्म प्रदर्शन करेंगे। और सरकार को हम लोग चेताना चाहते हैं कि 8 करोड़ उपभोक्ता जो हमारे यहाँ से सामान लेते हैं, उनका रोटी चलता है, उनका घर में किरासन तेल से रोशनी आता है। अगर हम लोग को पेट पर नहीं भरेगा तो ये व्यवस्था पूरा चरमरा जाएगा। अतः हम सरकार से मांग करते हैं और सरकार को हम लोग कहना भी चाहते हैं, धमकाना भी चाहते हैं कि हमारी बातों को सुने, हमारी मांग को माने, नहीं तो हम लोग आगे भी और आंदोलन करेंगे। दरभंगा में लहरियासराय स्थित धरना स्थल पर फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन द्वारा अपन 8 सूत्री मांग के लऽ धरना प्रदर्शन कयल गेल। एहि धरना प्रदर्शन के बाद एक आक्रोश मार्च निकालल गेल जे समाहरणालय के सामने से पुनः धरना स्थल पर आबि एक सभा में तब्दील भऽ गेल। एहि धरना प्रदर्शन के माध्यम से डीलर सभक मांग अछि जे हुनकर 8 जे प्रमुख मांग अछि ओकरा राज्य सरकार तुरंत माने, जाहिमे कमीशन के 3 रुपया तक बढ़ावे के मांग अछि और डीलर सब के राज्य कर्मी के दर्जा दै के मांग सेहो शामिल अछि। डीलर का नेट नहीं करऽ पड़ै छै, 2 रुपये 3 रुपये या जेती जो हम अहाँ करे छियै पब्लिक के लिए जे हम अहाँ एगो आपसी समन्वय बना के दै के व्यवस्था करबै छियै, ओइ व्यवस्था के कमीशन दऽ रहल छै। हाल अहाँ देखने हेबै 1 महीना पूर्व 2 महीना पूर्व दिल्ली में बिना भारत सरकार के परमिशन से केंद्र शासित प्रदेश रहे अरविंद केजरीवाल ओकर डीलर का नेफ्ट ईडी बंद करा दे और जे खाद्यान्न का वितरण रखे वो वितरण करे। मेरी मांग है श्रीकांत लाल क्या मांग? वही पूर्व का 8 सूत्री मांग जो हम लोगों का पेंडिंग है, निलंबित है। आपको मंत्री स्तर से वार्ता हुई थी 4 बार पटना में, धरना प्रदर्शन और पटना में भी किए थे, यहाँ भी किए थे। वही मांग आज तक हम लोगों का पूरा नहीं हुआ। क्या क्या है बोलिए? मुख्य मांग है कमीशन 300 रुपये क्विंटल, मानदेय का है, साप्ताहिक छुट्टी है, अनुकंपा है, यही सब मांग। क्या आप लोग क्या कर रहे हैं कि आप लोग हड़ताल में जाएंगे? क्या हाँ, हड़ताल में जाएंगे। आज प्रदर्शन में अगर सरकार नहीं मानी तो हम लोग हड़ताल में जाएंगे। जनवरी का पैसा भी जमा नहीं करेंगे और 1 जनवरी से उठाव वितरण बंद करेंगे। सुपौल में से हो फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के बैनर तले डीलर सब 8 सूत्री मांग के लऽ धरना प्रदर्शन कयलनि। सुपौल जिला में 8 सूत्री मांग के लऽ डीलर महासभा द्वारा प्रदर्शन कयल गेल। एहि के बाद एक आक्रोश मार्च सेहो निकालल गेल जे विभिन्न चौक चौराहा होइत पुनः समाहरणालय के तरफ आबि कऽ एक सभा में तब्दील भऽ गेल। राज्य सरकार पर डीलर सब के खिलाफ सौतेला व्यवहार करे के आरोप लगाओल गेल। संगे संग मांग कयल गेल जे प्रति क्विंटल 300 रुपया कमीशन सरकार तय करे या फिर 30,000 प्रति महीना मानदेय सरकार के तरफ से डीलर सब के देल जाए। एहि मांग के नहीं मानल जाए की स्थिति में 1 जनवरी 2020 से अनिश्चितकालीन हड़ताल के धमकी पहले ही दिल जा चुकल है। हम लोगों का बहुत दिनों से गहन शोषण हो रहा है। बिहार सरकार के समक्ष हम लोग की 8 सूत्री मांग लंबित है। 8 सूत्री मांग के समर्थन में आज हम लोगों ने राज्य स्तर पर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। उसी प्रदर्शन क्रम में हम लोग यहाँ आए हुए हैं। हम लोग की मुख्य मांगे हैं या तो 300 रुपया प्रति क्विंटल हमें वो कमीशन दिया जाए या 30,000 रुपया प्रति माह मानदेय दिया जाए। अनुकंपा के आधार पर उनको अनुज्ञप्ति दी जाए और पूर्व की भांति हम लोग को सरकारी छुट्टी दी जाए। यह हम लोग की मुख्य मांगे हैं। सर, हमारे सभी विक्रेता के साथ पूरे बिहार राज्य में सौतेलापन व्यवहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। बार बार हम लोग मांग मांगते हैं, हम लोगों की मांग को नहीं सुना जाता है। अभी वर्तमान में हम लोगों को पॉस मशीन दिया गया है जो सही रूप से काम भी नहीं करता, लेकिन हम लोग बधवा मजदूर की तरह काम करते हैं। इसलिए हमारा कहना है कि जब हमको पॉस मशीन दिया गया है, अब हमारी अंतिम है, इस पार उस पार की लड़ाई है। हमारा कमीशन जो है मानदेय 30,000 रुपया प्रति माह, अन्यथा नहीं तो 300 रुपया क्विंटल हमको कमीशन दिया जाए। साथ ही साथ किरासन तेल में हमें 3 रुपया दिया जाए, ताकि हम अपने समाज का, उपभोक्ता का सारा काम करते हुए अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। बगहादुर प्रखंड के अंबेडकर सभागार में चित्रकला प्रदर्शनी के आयोजन कयल गेल। बगहादुर प्रखंड में चित्रकला प्रदर्शनी के आयोजन कयल गेल, जहां मुख्य अतिथि के रूप में बगहा अनुमंडल पदाधिकारी विशाल राज पहुंचला।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा के चारों तरफ आर्टिस्ट अभिमन्यु के पेंटिंग लागल छल, जेकरा देख कऽ एडीएम काफी खुश भेला। ओ तारीफ करैत हुनक उज्जवल भविष्य के कामना केलनि। ओ कहलनि जे अभिमन्यु के द्वारा बहुत ही बढ़िया प्रयास कयल गेल हन। पत्रकार है, उन्होंने पहला इनका न्यूज छपा था, इनका भी बन गया है। अभिमन्यु की कलाकारी देखे सर कैसा अनुभव हुआ सर आपको? सर कैसा लगा सर? बहुत ही अच्छा प्रयास है इसमें, और वाटर कलर और ऑयल पेंटिंग दोनों का ही यूज़ किया इन्होंने। और ज़्यादातर इनकी प्रेरणा दिखने को मिलती है बनारस की गलियाँ और वहाँ के घाटों का ज़्यादातर जिक्र है। और जो गांव के जो एक जो दर्शन देखने को मिलता है उसको, उसकी एक अच्छी झलक देखने को मिलती है इनकी पेंटिंग में। तो एक बहुत ही सराहनीय इनका प्रयास रहा। धन्यवाद सर। जनतांत्रिक विकास पार्टी में कई कार्यकर्ता शामिल भेला। जनतांत्रिक विकास पार्टी गरीब एवं दलित के विकास और हक दिलावे के काम करैत अछि। एहि पार्टी में आई इमामगंज विधानसभा से मनोज कुमार मंडल के नेतृत्व में कई लोग पार्टी के सदस्यता ग्रहण कयलनि और पार्टी के मजबूत करे के भरोसा दियौलनि। सब लोग ज्वाइन किए। इधर से भी हाथ उठाइए। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जनतांत्रिक विकास पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जनतांत्रिक विकास पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये जिला के कार्यकर्ताओं का इमामगंज विधानसभा के लोग जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अनिल कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समारोह कितना कहाँ से आदमी आके ज्वाइन किया? देखिए, ये इमामगंज विधानसभा से मनोज कुमार मंडल जी के नेतृत्व में आज सैकड़ों कार्यकर्ता पार्टी जनतांत्रिक विकास पार्टी में शामिल हुए हैं। वहाँ काफ़ी जनप्रतिनिधि जो पंचायत प्रतिनिधि हैं वो भी शामिल हुए हैं, मुखिया हैं और सारे वार्ड हैं, सब लोग शामिल हुए हैं। और इमामगंज विधानसभा के हर एक पंचायत से लोग आकर के शामिल हुए हैं। और जिस तरह से मनोज कुमार मंडल जी के नेतृत्व में, अमरजीत जी के नेतृत्व में वहाँ से लोग आकर के शामिल हुए हैं, निश्चित रूप से पार्टी का हौसला बढ़ा है। और जो शोषित दलित वंचितों का जो अधिकार की जो लड़ाई थी, उस लड़ाई को लड़ने के लिए पार्टी का हौसला और बढ़ा है कि जो शोषित दलित वंचित वर्ग से लोग जो शामिल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर उन्हें एक आस जगी है, उनके अंदर आस जगी है, जिस आस के तहत हम लोगों का नेतृत्व और भी काम करने के लिए आतुर होगा। सहरसा में एनआरसी और सीएबी के विरोध में एक जोरदार प्रदर्शन भेल। केंद्र सरकार द्वारा एनआरसी और सीएबी लागू करे के लऽ सहरसा में हजारों के संख्या में लोग सब एक विरोध प्रदर्शन कयलनि। शहर के शंकर चौक से महावीर चौक और थाना चौक होइत प्रदर्शन विभिन्न रास्ता से होइत पुनः धरना स्थल पर पहुंचल, जहां सभा में तब्दील भ गेल। प्रदर्शनकारी सब सीएबी और एनआरसी के वापस लेके मांग कर रहल छला। पूरा हम लोग का देश है, जो लोग का बाप दादा जो यहाँ रह रहा है उसको भारत से कोई बाहर नहीं कर सकता है। ये सही में उनको बाहर होना चाहिए। जो आज है, जो कहता हम हिंदू हैं, जो गौर से गरासे के रास्ते पर चल रहा है, यह देश गौर से गरासे का नहीं है। यह देश रजिया रसखान का देश है। और हमारा पुरखा हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम लोग सब लोग एक जगह रहे हैं, एक जगह रहेंगे। यह भारत ये हिंदू का है तो मुसलमानों का भी है, ईसाइयों का भी है, बौद्धिस्टों का है, सिखों का है। यह हिंदुस्तान मोदी के बाप का नहीं है। वो बतावे आज़ादी की लड़ाई में उसका कौन बाप जेल गया, कौन फांसी पर झूला। आज हम लोग का बाप दादा आज़ादी की लड़ाई लड़ा है, मुसलमानों का बाप दादा आज़ादी की लड़ाई लड़ा है। और अमित शाह और मोदी का बाप दादा उसे एलाइज कर लिया, हाथ मिला लिया। और यह देश से एनआरसी वापस ले, नहीं तो हमारों की लड़ाई कंटिन्यू चलेगी जब तक मोदी और अमित शाह नहीं भागेगा, बीजेपी नहीं भागेगा। यहाँ के नौजवान, किसान, मजदूर, सारे वर्ग के लोग हम लोग एकजुट हैं और ये काला कानून वापस ले, आंदोलन बंद होगा पड़ेगा। दूसरे में से हो सीएबी और एनआरसी के लोग एक जुलूस निकालल गेल।
बेगूसराय शहर में भारतीय नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ लोग सब जुलूस निकाल कर विरोध दर्ज करौलन। काफी संख्या में लोग सब विरोध प्रदर्शन में शामिल भेला और केंद्र सरकार से मांग कल गेल जे सीएबी तुरंत वापस लेल जाए। महिला विकास द्वारा सीएबी और एनआरसी के लौकर एक जागरूकता संदेश दिल गेल। महिला विकास मंच द्वारा सीएबी और एनआरसी के बारे में जागरूकता अभियान पटना के बीएन कॉलेज में शुरू भेल। एहि मौका पर महिला विकास मंच के सैकड़ों महिला सब जागरूकता अभियान में शामिल भेले। महिला विकास मंच के संरक्षक बीना मानवी कहलन जे सीएबी और एनआरसी के लौकर किछु लोग राजनीति कऽ रहल छथि। ओतहि छात्र सबके भड़कावे के काम सेहो कऽ रहल छथि, जाहि के चलते छात्र उग्र भऽ कऽ सड़क पर प्रदर्शन कर रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि महिला विकास मंच आज पूरे इंडिया में काम कर रही है, पूरे इंडिया में इसकी संस्था है और फाहिमा खातून के अंडर में 5000 से भी ज़्यादा मुस्लिम महिलाएं हैं। जब हम ये मुस्लिम महिलाओं को प्रॉब्लम नहीं है वो खुद बोलेंगी, लेकिन महिला विकास मंच के तरफ से एक अपील है जो सार्वजनिक अपील है तमाम कॉलेज स्कूल के डायरेक्टर्स एंड प्रिंसिपल्स के लिए कि आप अपने छात्रों को इस तरह रोड पे ना उतरने दें। पॉलिटिशियंस लोगों से अनुरोध है कि छात्र को मोहरा ना बनाएं। मुस्लिम के दाव पे बहुत दिन रोटी सेक रही है पूरे इंडिया में राजनीतिक में, इसको थोड़ा कम करें। सीएबी का जो मुद्दा लेके चल रहा है आज पूरा भारतवर्ष सीएबी आग जला रहे हैं, कहीं पे भी तोड़ दिया। भाई जो रोड पे लोग चल रहे हैं, जो आम नागरिक है, उनका क्या दोष होता है जो आप उनको तोड़फोड़ करते हैं। कुछ दिन पहले गांधी मैदान में 2 दिन पहले ठेले वाले को उलट दिया। क्या वो स्टूडेंट, वो विद्यार्थी, आप आज के नौजवान हो, आपको ये समझ में नहीं आता जो रोज 100 रुपये कमाता है उसको आप क्यों चोट पहुंचा रहे हो। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, इस चीज़ को जानने की ज़रूरत है और हमारे वो तमाम नेताओं से महिला विकास मंच अनुरोध कर रही है कि आप अपनी राजनीतिक में छात्र को मुद्दा मत बनाइए, आप अपनी राजनीति अपने दम पे कीजिए, अपनी हिम्मत पे कीजिए, छात्रों को अच्छे कार्य के लिए उतारिए, अच्छे काम के लिए उतारिए, जागरूकता अभियान चलाइए कि व्हाट इज सीएबी है क्या ये, ताकि वो जान सके। रोड पे उतर जाते हैं, पता ही नहीं होता है सीएबी क्या है, बस एक डब्बे नाश्ते के लिए उतर गए बच्चे रोड पे, क्या नाश्ता मिलेगा हमें। तो ये कहीं ना कहीं देश के लिए बहुत ही गलत संदेश जा रहा है, हमारे भविष्य के लिए गलत संदेश जा रहा है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अपना परिचय दीजिए। बीना मानवी, राष्ट्रीय संरक्षक, महिला विकास मंच। सुपौल में एक दलित नेता के मौत भ गेल। परिजन सभक आरोप है जे पीट के हत्या क देल गेल। सुपौल सदर थाना क्षेत्र स्थित सुखपुर गांव में दलित सेना के जिला उपाध्यक्ष पंकज पासवान के मौत भ गेल। परिजन सभक आरोप है जे पंकज के पीट के हत्या क देल गेल। मंगल दिन शाम में ई घटना भेल हन। मृतक के परिजन सब कहलन जे सुखपुर बाजार में स्थानीय सब्जी विक्रेता और बाहरी सब्जी विक्रेता में सब्जी के मूल्य निर्धारण के लऽ कऽ विवाद भेल। ओही के विवाद सुलझावे के लेल पंकज बीच बचाव करऽ गेल छलाह, जहां स्थानीय सब्जी विक्रेता सब उनका पर हमला कर देलक और पीट के हत्या कर देलक। अगर गलत कर सुपौल में आपका व्हाट्सएप पर हम दे दिए। नेता का हत्या उसके गांव में हुआ। वो वहाँ पे सब्जी खरीदने गया था जहाँ पे कम रेट में सब्जी मिल रही थी। वहाँ पे कुछ दबंग लोगों का जो सब्जी का कारोबार करते हैं वहाँ पर उससे खरीद रहा था। ये लोग गया उस सब्जी वाले को मारने पीटने के लिए। ये बीच बचाव किए। बीच बचाव में उसको छोड़ करके इन्हीं पे सारा आदमी उलट गया।
जिसका जो है सो नेम्ड FIR हुआ है, सब आदमी का नाम उसमें लिखा हुआ है, और एक दलित का जो है सो निर्मम हत्या हुआ है सुखपुर गाँव में। क्या चाहते हैं आप लोग? इसका एकदम न्यायिक जांच हो और कड़ी से कड़ी सजा मिले। सरकार के तरफ से जो इसको मात्र एक लड़की है, उसकी पत्नी विधवा हो गई है, बेचारा का मात्र 40 वर्ष उम्र था, उसको अब देखने वाला कौन होगा? हम सरकार से मांग करते इसका मुआवजा भी मिले और इसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, फांसी की सजा मिले। बजरंगबली मंदिर के पास में सुखपुर बाजार में एक सब्जी वाला आता है कजहा लोकहा से, वो बोरा में गोभी लेकर के आता है, वहाँ पर सस्ता रेट में बेचता है। वहाँ का जो लोकल पूर्व का दुकानदार सब है, वो लोग उससे गया हरियाणे के लिए, तुम यहाँ आकर के काहे मार्केट खराब कर। उस समय में पंकज वहाँ पर था, उन लोगों को समझाने लगा कि तुम लोग इसको काहे तंग करता है, कि सस्ता में बेचता है, पब्लिक को सुविधा होता है। तो उसी से मैं उस सब से झड़फा झड़फी हुआ, उसमें जो है सो बाताबती हुआ, हो हल्ला हुआ, बहुत सारे लोग जमा हुए। वहाँ के मुताबिक जो दर्शी सब देखा, वो लोग बताया कि उस समय में उसको छुड़ा करके हटा दिया। बाद में फिर जो है सो आगे जा करके कहा कि ये गिर गया। अब गिरने के बाद मारने की जो बात आ रही है, उसमें अभी तक हम लोग के नज़र में ऐसा कोई आदमी नहीं बता रहा है। अब आगे पोस्टमार्टम में है, जो रिपोर्ट आवे वही होगा। टारगेट किया जा रहा है, हमारे दलित का हत्या हुआ है, अगर अविलंब इसके ऊपर में कार्रवाई नहीं होता, गिरफ्तारी फांसी नहीं होता, त्वरित फास्ट ट्रैक अथी से करवा के इसको सजा नहीं होता, हम लोग रोड पर आ जाएंगे। इसलिए अविलंब प्रशासन इसको अरेस्ट करे, नामित आदमी को अरेस्ट करे। जो उनकी पत्नी बीना देवी है, उन्होंने एक लिखित आवेदन दिया है और हम लोग पोस्टमार्टम भी करवाए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने के बाद से पता ये चला है कि मेडिकल बोर्ड का भी गठन हो गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने के बाद से मृत्यु कारित होने का क्या कारण रहा है, और जितने भी लोग दिया गया है, जितना नाम दिया गया है, सुनते हैं शिबू चौधरी, उसका बेटा और अगल बगल के लोग मनोज चौधरी, नारायण चौधरी वगैरह सब मिल के, बहुत लोग मिल के मारा हो रहा है। इसका हम लोग साक्ष्य सामने लाएंगे, सबको जेल भेजेंगे। उद्योग विभाग द्वारा राज्य सरकार से बिजली के बिल अन्य राज्य के तरह करे के मांग कयल गेल। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लेल राज्य के विभिन्न श्रेणी के विद्युत उपभोक्ता के लेल लगे वाला विद्युत दर निर्धारित करे के प्रक्रिया शुरू भ चुकल अछि। उद्योग विभाग राज्य सरकार से विद्युत दर के अन्य राज्य के भांति रखे के मांग कयल गेल। BIA में भेल बैठक में ई निर्णय लेल गेल। ओते BIA के अध्यक्ष रामलाल खेतान बतौलन जे एहि वित्तीय वर्ष में विद्युत दर में काफी वृद्धि के प्रस्ताव अछि और ऐसा उद्योग विभाग आशंकित अछि। उद्योग विभाग के इकाई BIA ई मांग केलक जे पड़ोसी राज्य के तुलना में 2535% अधिक चार्ज बिहार में बिजली विभाग द्वारा लेल जा रहा है, जे उचित नहीं है। किसी तरह का कोई अनुदान नहीं है, अन्य श्रेणी में अलग अलग तरह का अनुदान है। इस बार जो वृद्धि की जा रही है, इसमें कुछ छूट का प्रावधान नहीं किया गया। तो हमारा सिर्फ यही अपेक्षा है सरकार से कि जैसे मंदी को देखते हुए या उद्योगों के स्वास्थ्य को देखते हुए अन्य राज्यों की सरकारों ने पड़ोसी बिहार में 5.45 पैसा है, ये एक ही कैटेगरी मिनिमम है, इससे ज़्यादा भी है कई। बिजली दर पुनर्निर्धारित करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और जो हम लोगों को सूचना प्राप्त हो रही है उससे लगता है कि 10% बढ़ाने की इनकी मंशा है, जबकि बिहार के जो अन्य राज्य बगल में जो पड़ोसी राज्य है बंगाल और झारखंड, वहाँ बिजली की दर पिछले साल से 10% के लगभग कम किया गया है। तो वो 10% कम करेंगे, हम 10% बढ़ाएंगे तो लगभग हमारे पास 20 से 25% का हमारा लागत का कॉस्ट बढ़ेगा। तो जो सबसे बड़े उपभोक्ता हैं बिजली कंज्यूम करने के लिए वो बिहार में आज लोहा उद्योग है। तो लोहा उद्योग का जो प्रोडक्शन का कॉस्ट होगा वो दूसरे राज्यों की अपेक्षा में 20 से 25% ज़्यादा होगा। तो हमारा माल यहाँ कौन खरीदेगा? तो जो अन्य राज्यों का माल है वो बिहार में आके बिकेगा, तो जो यहाँ के उद्योग हैं वो बंद होने के कगार पर होंगे। और जो हम बात कर रहे हैं नए औद्योगिकरण के लिए कि हम बाहर से आमंत्रित करने के आप हमारे यहाँ आओ, बिहार में उद्योग लगाओ, तो वो जब इन बातों को जानेंगे तो फिर वो तो आने के पहले ही वहीं से लौट जाएंगे। और अगर उद्योग धंधे बंद हो गए तो उससे बहुत सारे दुष्परिणाम होंगे। हमारा बेरोजगारी बढ़ेगा,
हमारे जो उद्योगपति हैं वो कर्ज में डूबेंगे, उनको कई तरह का कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो हमारा यही कहना है कि जो हमारे अन्य राज्य हैं, जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, उनके जो दर निर्धारित है उससे हम लोगों को कम किया जाए, क्योंकि बिहार पिछड़ा प्रदेश है, बढ़ाने का तो कहीं बात होना नहीं चाहिए। और जो विद्युत दर डिसाइड करती है विद्युत विनियामक आयोग, उन्होंने डायरेक्शन दिया है कंपनियों को कि आप अपने ट्रांसमिशन लॉस को 15% पर लाएं। तो अगर वो 15% पर ले आते हैं तो हर हालत में 10% बिजली का रेट कम हो जाएगा। पटना में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 2 दिवसीय बैठक संपन्न भेल। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 2 दिवसीय बैठक जनशक्ति भवन में संपन्न भ गेल। एहि बैठक में तमाम नेता मौजूद छला। बैठक में जहां देश और राज्य के हालिया स्थिति और केंद्र के विभाजनकारी नीति पर आंदोलन के चर्चा कयल गेल। ओतहि बैठक के बाद सीपीआई के राष्ट्रीय नेत्री अमरजीत कौर प्रेस वार्ता कऽ पूरा देश में एनआरसी और सीएबी के खिलाफ भ रहल प्रदर्शन पर कहल गेल जे सरकार के बिल तुरंत वापस लेबाक चाहिए। कि सीएबी और एनआरसी नहीं इसको करेंगे, तो वो पहले से 6 पार्टीज का डिसीजन था, तो उसको अब हम करेंगे। पर एनी अदर पार्टी, एनी ग्रुप ऑफ पार्टीज, एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन जो भी इस इशू के ऊपर मैदान में उतरेंगे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उनकी सॉलिडारिटी में उतरेगी। तो इसलिए अगर जिन्होंने 21 का कॉल दिया है तो वो भी इसी विषय के ऊपर है। तो हम अपने 19 वाले कार्यक्रम को मुस्तैदी से कर रहे हैं और बंद करेंगे, और 21 के आह्वान में हमारी पूरी सॉलिडारिटी है। मैदान में उतरना पड़ेगा तो उसके लिए उतर जाएंगे। तो उसके हुए कि उनकी ड्रेस से पहचान जाओगे कि कौन है वो बच्ची अगुना जो आज कह रही है जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की बच्ची कि मैं तो मुस्लिम नहीं हूँ, मैं तो अगुना हूँ, यही नाम है शायद उसका, जिसका वीडियो चल रहा है, अनुज्ञा। हाँ, अनुज्ञा। वो कह रही है कि मेरी आत्मा को चोट लगी है, मैं संविधान के ऊपर पर्चा क्या देखने के लिए जाऊं जब पर्चा पूरा संविधान तोड़ा जा रहा है। तो उसकी ड्रेस से पहचान लेगा प्राइम मिनिस्टर की वो कौन है। ये सीधे सीधे उन्होंने पासा फेंका है वोट बैंक की पॉलिटिक्स में, ये कहने के लिए कि केवल मुस्लिम्स इस देश के अंदर विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम्स को तो तुमने डरा दिया, देश की आवाम अपोज कर रही है जो सेकुलर इंडिया के साथ है। मजदूर किसान अपोज कर रहा है, विद्यार्थी अपोज कर रहा है, शिक्षक अपोज कर रहा है। और मैं तहे दिल से जानती हूँ मोती भक्त की राग नापने वालों को छोड़ करके जो मीडिया पे अलापते हैं, मीडिया के लोग भी आज ये समझ रहे हैं कि संविधान के ऊपर बहुत बड़ा हमला है। इसलिए हम 19 के अपने प्रोटेस्ट को शानदार तरीके से कर पाएँ, उस पे ऊपर हमने बहस किया है। और इसके साथ साथ 8 जनवरी की हड़ताल का हमने चर्चा किया है। उसके साथ साथ हमें यह एहसास है कि ये सरकार लगातार इस देश के अंदर हालात को बिगाड़ना चाहती है, क्योंकि इनसे आर्थिक मंदी संभल नहीं रही है। सुपौल में बाइक सवार से लूटपाट के दौरान गोली मार दिल गेल। मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र के माधोपुर हाट स्थित प्रकाश ज्वेलर्स के संचालक संजीव कुमार के माधोपुर पंडित चौक के समीप बाइक सवार 2 अपराधी लूटपाट के दौरान गोली मार दिलक, जाहिमे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। अपराधी उनका पास से किछु गहना और अन्य सामग्री लूट कर फरार हो गए। मौका पर जख्मी हालत में आभूषण व्यवसायी के स्थानीय लोग सब शहर के निजी अस्पताल में भर्ती करौलन, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव के कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगू के जांच शुरू कर दिलक। तैतीस में सतपुरा घर है इनका। ये मनियारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पेठिया चौक जो कि माधोपुर के अंतर्गत है, वहाँ पर इनका वर्षा ज्वेलर्स का दुकान है। उस दुकान को बंद करके आ रहे थे। इनके पास बाप बेटा थे, इनके बेटे का नाम राजू
साथ में ही आ रहे थे, गाड़ी चलाते हुए मोटरसाइकिल से ही आ रहे थे। इनके पास जो अभी तक जानकारी मिली है कि इनके पास सिर्फ चाबी था, छोटा सा बैग में, दुकान का चाबी था, और एक उनके बेटे के पास 700-800 रुपया था। अपराधी ने आया और उन्होंने कहा कि हमको सामान दे दो। चाबी उन्होंने ले लिया है, चाबी का जो बैग था छोटा सा उन्होंने ले लिया है, और 700-800 रुपया जो था परसों उन्होंने पर्स दे दिया है। उसमें क्रेडिट कार्ड और आधार कार्ड भी होने के बाद बताई गई है इनके द्वारा। कुल मिलाकर यह लूट के दौरान घटना माना जा रहा है प्रथम दृष्टया। और चूँकि गोली इनको लगा है बाँह में, दाहिना बाँह में गोली लगी है। बाँह में गोली लगने से इनको समय पर अस्पताल नहीं ले जाया जा सका। उन्होंने बताया कि किसी ने सभी को मदद नहीं कर पाई। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस को पहुंची, लेकिन इन्हें कहीं अन्य जगह पहुंच गए थे, किसी प्राइवेट अस्पताल में गए, फिर वहाँ उन्होंने किसी जगह चले गए सदर अस्पताल की, और अस्पताल फाइनली आने का में इनको लेट हुआ। लेट आने के कारण से ही एक्सेस ब्लीडिंग हुई है, और प्रथम से पता पाया गया कि इसी कारण से मृत्यु वहाँ पाया गया। फिलहाल घटना हुई है, बड़ी घटना है। हम लोग जो वहाँ के जो अपराधी है हो सकते हैं जिसने भी घटना में संलिप्त है, हम उसका होलिया वगैरह से पता कर लिया है, और भी इनकी मदद लेंगे। क्योंकि उनके भाई, उनके बेटे रहेंगे के साथ में, कुछ और मदद मिल सकती है, हम उसका प्रयास करेंगे। प्रयास करने के बाद जो कार्रवाई हो सकती है। लूट की राशि कुछ क्लियर हो पाई? उन्होंने बताया है कि कुल राशि इनके पास 700-800 रुपया था। ज्वेलर्स वगैरह भी? और ज्वेलर्स कुछ भी नहीं था, इन्होंने सामने ही बताया सारा कुछ। चाबी था, दुकान का चाबी था, और 700-800 रुपया था। यही। कितने अपराधी थे सर, और किस चीज़ से? 2 बाइक से बताया गया है। 2 बाइक से अपराधी जितने भी हो, 2-4 अपराधी जो भी हो सकते हो, बट 2 बाइक से। लहरियासराय के बलभद्रपुर स्थित शिवसागर मोहल्ला झील में तब्दील हो चुकल है। लहरियासराय के वार्ड नंबर 44 स्थित बलभद्रपुर के शिवसागर मोहल्ला पूस के महीना में सावन के नजारा दिखा रहा है। पूरा मोहल्ला झील में तब्दील भेल है। लोग सबके घर से बाहर निकलनाइ मुश्किल भ गेल है। सड़क पर पानी जमल है, कियाक त नाला ऊंच भ चुकल है और सड़क नीचा। बस ये समस्या यहाँ पर पिछले करीबन 7-8 महीनों से लगातार बनी हुई है। हम लोगों ने अपने स्तर से जिलाधिकारी महोदय से, रेलवे से आपस में एक कमेटी बना के, आपस में चंदा करके हम लोगों ने कई बार इसको, जो सरकारी कच्चा नाला है रेलवे लाइन के किनारे, उसको हम लोगों ने साफ़ कराया। वो नाला साफ़ हो जाने के बाद यहाँ जल जमाव की समस्या नहीं हुआ करती थी। जब से रेलवे के दोहरीकरण का काम हुआ है, वो लोग जानबूझ करके न जाने क्यों ये नाला को बाधित कर देते हैं, और पिछले 7-8 महीनों से यह स्थिति बनी हुई। मैं जिलाधिकारी महोदय का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। जिलाधिकारी महोदय का यह स्पष्ट निर्देश है कि रेलवे वाले इस कच्चे नाले को बाधित नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जिलाधिकारी के आदेशों की अवहेलना करते हुए हैं, और हम लोगों की यह समस्या बनी हुई है। यह मोहल्ले को आप वृद्धावस्था मोहल्ला भी कह सकते हैं। अधिकतर आदमी यहाँ पर में वरिष्ठ नागरिक हैं। घर से बाहर निकलने में यह पानी की समस्या है, हम लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं। महिलाएं, गर्भवती महिलाएं बाहर नहीं जा सकती हैं। वृद्ध व्यक्ति अस्पताल नहीं जा सकते हैं। अभी देख लीजिए, परिवहन विभाग का यह जो नियम हुआ है कि जूता पहन के आपको मोटरसाइकिल चलाना पड़ेगा। हम लोग जूता पहन करके बाहर नहीं निकल सकते हैं। इस स्थिति में झोले में जूता लेकर के बाहर निकलते हैं, वहाँ पहनते हैं। अगर नहीं पहन पाते हैं तो हम लोगों को इसका जुर्माना देना पड़ता है। तो इन परिस्थितियों में हम लोग गुजारा कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप कहाँ एप्लीकेशन दिए हैं? हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट महोदय, जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है, और हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को भी ज्ञापन दिया है। विभिन्न स्रोतों से नगर आयुक्त महोदय को भी हम लोगों ने अपनी समस्याएं पहुंचाई हैं। हमारे मोहल्ले के कई लोग व्यक्तिगत रूप से भी उनसे मिले हैं, लेकिन उसके बाद भी जो समस्या है वो आप सामने देख रहे हैं। समस्या यहाँ पानी का बीते 7-8 महीनों से हो रहा है। पहले तो नाला जाम नहीं रहा करता था। जिस दिन से रेलवे अपना काम शुरू किया है दोहरीकरण का, उस दिन से हमारे मोहल्ले का नारकीय जीवन होता गया है। हर ठेवना पानी हमेशा रहता है। कभी कभी पानी हम लोग जाकर के निकासी भी कर पाते हैं तो वहाँ का ठेकेदार उसमें मटेरियल अपना गिरा देता है और नाला को जाम कर देता है। हम लोगों ने प्रयत्न किया विभिन्न स्रोतों से
जो डीएम को, जिलाधिकारी को और प्लस नगर आयुक्त को निर्देश देने के लिए जो कुछ किए करे, लेकिन असफलता हाथ लगी है। अभी तक हम लोगों को उसका निराकरण नहीं हो पाया है। यहाँ के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। कभी कभी स्कूल से उनको नाम कटाना पड़ता है, नौबत आ जाती है। यहाँ के लोग वृद्धावस्था में आ गए हैं, बहुत सारे सेवानिवृत्त जीवन बिता रहे हैं, बाहर नहीं जा पाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो उनको बहुत सा समस्याओं के साथ ये पानी दुर्गंध भी करता है, सड़ा हुआ है। एमएलए अकेडमी स्कूल में ओलंपियाड के लेल एकटा परीक्षा के आयोजन भेल। एमएलए अकेडमी में ओलंपियाड के परीक्षण सत्र आरंभ भेल, जाहि में 39 छात्र छात्रा सब भाग लेलन। छात्र छात्रा सब एहि सत्र में भाग ल कऽ अपन टेस्ट देलन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना पूरे राज्य में जो माध्यमिक स्तर के छात्र छात्रा हैं, खासकर क्लास 9 और 10, उनको उनकी मेधा को चिन्हित करने और उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रति उनमें रुझान पैदा करने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर ओलंपियाड प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में विद्यालय स्तर से गणित, विज्ञान और अंग्रेजी विषय में 2-2 बच्चे चयनित हुए हैं, जिनका आज यहाँ पर जिला स्तरीय ओलंपियाड हो रहा है। तीनों ही विषय, गणित का 10 से 11 बजे था, विज्ञान का 12 से 1 है और अंग्रेजी विषय 2 से 3 है। तो इस तरह तीनों ही विषयों में ओलंपियाड हो रहा है। जिला स्तर से जो बच्चे चयनित होंगे उनका 4 जनवरी को प्रमंडल स्तर पर प्रतियोगिता उनकी होगी और फिर वो राज्य स्तर पर उनकी प्रतियोगिता होगी जो प्रमंडल स्तर से चयनित होंगे। तो इस तरह से इसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जो चयनित बच्चे हैं, जो प्रथम विजेता इसमें होंगे, उनको 25,000 रुपया नगद, मेडल और प्रशस्ति पत्र, जो द्वितीय पुरस्कार जिनको मिलेगा, द्वितीय स्थान प्राप्त करेंगे उन्हें 20,000 रुपया नगद, मेडल और प्रशस्ति पत्र, तृतीय जो स्थान प्राप्त करेंगे उन्हें 15,000 रुपया नगद, मेडल और प्रशस्ति पत्र, और चतुर्थ स्थान प्राप्त करने वालों को सांत्वना पुरस्कार के रूप में 10,000 रुपया मिलेगा, नगद, मेडल और फिर प्रशस्ति पत्र मिलेगा। तो इस तरह ये जिला स्तर की व्यवस्था है। जिला स्तर से कल आज 18 को ओलंपियाड प्रतियोगिता हो रही है, 19 को क्विज प्रतियोगिता होगी। इस क्विज प्रतियोगिता में 4-4 बच्चों की टीम होगी और 2 टीम को चयनित करके हम लोग प्रमंडल में भेजेंगे। एक विद्यालय से अधिकतम 2 टीम भाग लेगी। एक टीम में 4 बच्चों की प्रतिभागिता होगी। वहाँ भी पुरस्कार की व्यवस्था है, 10,000, 6,000, 4,000, इस तरह से वहाँ भी पुरस्कार की व्यवस्था है, मेडल की व्यवस्था है। तो इस तरह एक बहुत बड़ा अभी आज जो है वो 39 बच्चे अभी भाग ले रहे हैं। इसमें प्रथम घंटी में भी जो सीटिंग थी उसमें भी 39 बच्चों ने भाग लिया था, अभी 39 बच्चे भाग ले रहे हैं। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है ना, ये पहले बार प्रयास कर रही है और हमको जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से फीडबैक मिल रहा है, तो दरभंगा जिस तरह से इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहा है, अभी डिप्टी सेक्रेटरी से मेरी बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है कि दरभंगा प्लानिंग से लेकर के परीक्षा तक, कुछ फोटो भी हम लोगों ने शेयर किया है, तो उन्होंने कहा है कि दरभंगा पूरे बिहार में जो है ना, सो सबसे आगे, सबसे बेहतर स्थिति में चल रहा है। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस छात्र इकाई द्वारा लहरियासराय में धरना प्रदर्शन किया गेल। कांग्रेस के छात्र इकाई द्वारा केंद्र सरकार और खासकर एनआरसी और सीएबी के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गेल। समाहरणालय के सामने धरना प्रदर्शन भेल। नरेंद्र मोदी आया, नरेंद्र मोदी श्रम करो। क्या है, देखिए आज का हमारा रैली निकालने का सबसे बड़ा यही उद्देश्य है। कांग्रेस पार्टी के तरफ से जो एनआरसी बिल और सीएबी बिल जो वो निकाला गया है,
वो सबसे पहले मैं अमित शाह जी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करूंगा कि वो जल्द इस चीज़ को वापस ले। वापस इसलिए ले, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो हम लोगों जो धरना दिए या हम लोगों जो इसका विरोध करें इसलिए, वो इसके लिए नहीं, मैं इसलिए उनसे अपील करूंगा कि आप लोग ने, अभी मीडिया लोगों ने, आप लोग ही देखे होंगे कि जामिया के बच्चों के साथ, जामिया के स्टूडेंट के साथ किस तरह से वो अत्याचार कर रहा है दिल्ली पुलिस, जो कि दिल्ली पुलिस सीधे सीधे केंद्र सरकार के कंट्रोल में आता है। और उस चीज़ पे जिस तरह से जामिया में हो रहा, ऐसा नहीं हो कि वो पूरा देश आज रोड पे आए। और कम से कम उसको ये समझना चाहिए अमित शाह जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को, श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, कि हमको जो जनता जनादेश दिया है वो काम करने के लिए दिया है, बल्कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को बांटने के लिए नहीं दिया। हमको जो जनता जनादेश दिया है बेरोजगारी को दूर करने के लिए दिया, बल्कि बेरोजगारी को खत्म करने के लिए नहीं दिया। बेरोजगारी को वो खत्म करे। और जो उसने वो वादा किया था, मैं 2 करोड़ युवा रोजगार को मैं हर साल प्रति साल मैं 2 करोड़ युवा को रोजगार दूंगा, उस पर वो सरकार क्यों नहीं काम करना चाहती है। CS न्यूज के अंक में अखनित में अगला अंक में फिर कुछ और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो CS न्यूज। नमस्कार।